अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो है ये हेल्पिंग हैंड का जो प्रोटोटाइप था उसकी वीडियो है। ठीक है, इसके अंदर आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें जो हमें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उसमें उसने कहा था कि कोई भी यूज़र आता है, ठीक है, वो सर्च कर सके अपना जो है वो कोई भी जो डोनेशन सेंटर वगैरह बनाया हुआ है। ठीक है, बाय नेम वो कर सके या लोकेशन की बेस पे कर सके। ठीक है, तो आज हम जो है वो चेक करते हैं कि कैसे काम करेगी। हमारा होम पेज है, इसके ऊपर ये सर्च का एक जो है वो फील्ड बनी हुई है। देन ये नैब बार है और नीचे कुछ डोनेशन सेंटर्स की डिटेल आ रही है। ठीक है, इसमें हमारे पास लॉगिन जो है वो एडमिन का है सिर्फ। तो ये एडमिन आ गया। एडमिन के पास जो था वो डोनेशन सेंटर की कैटेगरीज टाइप्स जो थी वो ऐड कर सकता था और डोनेशन सेंटर जो है उसको ऐड कर सकता था और अपडेट और डिलीट। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लॉग आउट कर सकते हैं। ये हमारा इतना सा काम था। तो आइए जो है हम अब कोड की तरफ चलते हैं। कोड के अंदर हमने क्या किया, ये हमारा होम पेज है। जैसे कि मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि हैश ये इंक्लूड का जो फंक्शन होता है, इसकी मदद से हम किसी भी दूसरी फ़ाइल की सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और हेडर को हमने यहाँ पे इंक्लूड करवाया। तो हेडर के अंदर हमने ये जो हमारा ऊपर बना हुआ हेल्पिंग हैंड और ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, नैब बार हो गई, ये चीज़ फिक्स है हमारी, ये चेंज नहीं हो रही। तो ये हमने वहाँ से एक्सेस की हैं। फिर डेटाबेस में डीबी कनेक्शन, डेटाबेस में हमने कनेक्शन बिल्ड किया हुआ है, वो हमारा यहाँ पे आ रहा है। फिर हमारे पास जो है यहाँ पे सेशन स्टार्ट हुआ है, यूज़र की आईडी को चेक करा क्या है कि वो लॉगिन है या नहीं है। ये हमारा वैसे ही काम नहीं हुआ तो हम इसको यहाँ से रिमूव ना भी करें, रहने भी दें तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एडमिन को चेक करा कि अगर एडमिन आपका ऑलरेडी लॉगिन है तो वो उसको एडमिन वेलकम वाले पेज पे ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो फॉर्म बना हुआ है। फॉर्म के लिए हमने फॉर्म का टैग यूज़ किया और मेथड लगाया उसके ऊपर पोस्ट का। और ये इंक्रिप्शन होती है। ठीक है, वो जब आपने कोई भी फ़ाइल वगैरह लेनी हो तो सेव करवानी हो डेटाबेस में उठा के, तो वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे टेबल को लाइन सेंटर किया और मार्जिन किया हमने लेफ़्ट से 600 पिक्सल्स और टॉप से हमने 150 -150 इसको ऊपर वाली साइड पे लेके जाने के लिए। इंटर योर कीवर्ड, यहाँ पे इनपुट फील्ड ली है, टाइप टेक्स्ट दिया हमने, उसको नेम कीवर्ड दे दिया और उसको रिक्वायर्ड मीन्स के इसको लाजमी फुल करेंगे देन ही आपका बटन प्रेस होगा। और प्लेस होल्डर में हमने सर्च दे दिया और ऑटो फोकस कर दिया इसको। नीचे हमने सबमिट के लिए एक इनपुट फील्ड ली है, टाइप सबमिट उसकी रखी है और वैल्यू में हमने उसको सर्च दे दिया और नेम हमने डन दे दिया। तो इस तरह से हमारा ये जो ऊपर हमारा सर्च वाला काम था ये हमारा शो हो रहा है। ठीक है, देन नीचे जो है अब ये जो हमने सारा जो जो चीज़ भी वो वहाँ से सर्च करेगा तो वो कैसे काम कर रही है, यहाँ पे वो चेक करा आया कि आपका सर्च वाला जो बटन है वो प्रेस हुआ है। अगर प्रेस हुआ तो वो कीवर्ड को यहाँ से पोस्ट के मेथड से रीड आउट कर रहा है। ये जो नेम में हमने वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू को हम यहाँ से इस वैल्यू के थ्रू जो यूज़र ने इंटर की होती है उसको एक्सेस करते हैं और पोस्ट का मेथड इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि कीवर्ड को यहाँ पे उठा के ला रहा है और कीवर्ड को जो है अंदर $, कीवर्ड जो है वो एक वेरिएबल है, उसके अंदर उसके सेव करवा रहा है। यहाँ पे हमने क्यूरी लिखे सेलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम डोनेशन सेंटर वेयर नेम जो है वो लाइक हो कीवर्ड, जो कीवर्ड आपने सर्च किया, और लोकेशन जो है वो कीवर्ड से मैच कर रही हो। इन दोनों में से कोई भी मैच कर रहा हो तो उस चीज़ का डाटा जो है वो सारे का सारा निकाल के दे दे। माई एस क्यू एल क्यूरी का फंक्शन रन करवाया यहाँ पे हमने और फिर जो है इस फंक्शन के ऊपर हमने चेक किया क्या आया कि ये हमें अगर ट्रू का स्टेटस हमें मिलता है कि मीन्स कि क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, एक वाइल लूप लगाया है। ठीक है, जिसकी मदद से जिसमें हमने एक फंक्शन दे दिया माई एस क्यू एल फैच एसोसिएशन। ये जो फंक्शन है ये की
डिक्शनरी की फॉर्म में हमें डाटा देता है। डिक्शनरी जो होती है वो हम किसी की मदद से जो है वो एग्जैक्ट वर्ड तक पहुंचते हैं। तो इसमें भी हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हमने डाटाबेस में लिखे हुए हैं वो यहाँ पे हमारे पास एज अ की एक्ट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। ये हमने थोड़ी सी उसकी स्टाइलिंग की हुई है। फिर नेम में हमने दिया हुआ है कि यहाँ पे हमने नेम को शो करवा दिया है। फिर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक मीन्स कि ये अलाइन ना हो, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर नीचे आए, उसके लिए हमने ये प्रॉपर्टी लगाई इनलाइन ब्लॉक, हर एक में लगी हुई है। लोकेशन हमने दे दी और उसको हमने कलर ब्लू दिया हुआ है, ठीक है, और इको कर दिया हमने उसको, तो वो हमारे पास लोकेशन भी आ जाएगी, उसका कॉन्टैक्ट भी आ जाएगा और ईमेल भी आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे शो हो रही हैं। अब ये तो वो चीज़ थी जो कि हमारे पास सर्च होने के बाद आ रही थी, ठीक है, जो अगर वो सर्च का कीवर्ड प्रेस नहीं करता, कोई भी हमें नहीं मिलता, तो फिर ये नीचे वाला जो है वो सारी क्यूरी सक्सेस ये ऑल डाटा शो करवाएगा, ठीक है। जितने भी डोनेशन सेंटर के टेबल में डोनेशन सेंटर ऐड हुए हुए होंगे वो सारे के सारे शो करवा देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडेक्स के जो है वो काम हो रहा था। अब हमारे पास जो है वो लॉगिन के पेज पे अगर हम जाएं तो लॉगिन के पेज में हमारे पास जो है वही हेडर जो है वो इंक्लूड हुआ है, डेटाबेस को इंक्लूड करवाया हुआ, और यहाँ पे हम चेक करें क्या आया कि एडमिन आपका ऑलरेडी लॉगिन है। अगर लॉगिन है देन क्या होगा कि यहाँ पे वो उसको एडमिन वेलकम वाले पेज पे लेके चला जाएगा, ठीक है। और नीचे हमने लगाया है कि H1 की हेडिंग दी है और उसमें हमने बूटस्ट्रैप की क्लास लगाई है टेक्स्ट की, टेक्स्ट सेंटर में हमने उसको कर दिया और स्टाइल में हमने उसको कलर जो है वो ब्लैक दे दिया। और लॉगिन पैनल जो है वो हमने बताया कि यहाँ पे ये हेडिंग दे के कि ये लॉगिन पैनल है हमारा। फिर इस टेबल की हमने थोड़ी सी सेटिंग की हुई है, विड्थ हमने इसकी दी है, हाइट दी है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर दिया है, ठीक है, और बॉर्डर दिया है। बॉर्डर में मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से डिटेल में ब्रीफ किया था आपको कि 1 पिक्सल सॉलिड बर्लीवुड जो है, ठीक है, उसमें भी ये यूज़ हुआ था, इसमें भी ये यूज़ हुआ। फॉर्म मेथड लगाया अगेन, ठीक है, मेथड पोस्ट ही लगाया हुआ है, वही टेबल की मदद से हमने इनपुट फील्ड्स लगा ली हैं और रिक्वायर्ड कर लिया और प्लेस होल्डर लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों ईमेल और पासवर्ड सेम जो हमारा पिछले जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था उसी तरह से ये चेक होगा कि बटन जो है वो आपका लॉगिन का प्रेस हुआ है। अगर प्रेस हुआ है तो ईमेल और पासवर्ड जो है वो यहाँ से वो पोस्ट के मेथड से उठाएगा, अपने वेरिएबल्स में डाल लेगा, और क्यूरी हमने फिर रन करवाई है एडमिन के ऊपर, वेयर जो हमने ईमेल्स और पासवर्ड जो है वो यूज़र ने इंटर किया हुआ था एडमिन ने, वो हमारा चेक हो रहा है कि आया कि डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है। अगर तो हमें इसके अगेंस्ट कोई रोज़ मिल जाती हैं तो इट्स मीन कि हमारे पास कोई ना कोई डाटा इसके अगेंस्ट पड़ा हुआ है। अगर नहीं मिलती तो वो हमें ईमेल और पासवर्ड दोनों में से कोई एक चीज़ हमारी गलत हो सकती है, तो उसका अलर्ट हमें आ जाएगा। एल्स हमारे पास क्या हो रहा है डाटा में जो है वो मैं इसका लिए फैच एसोसिएशन वाला फंक्शन वही डिक्शनरी वाला मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। डिक्शनरी की मदद से जो है वो यहाँ पे हम एडमिन की आईडी को एक्सेस कर रहे हैं और फिर उसको ID 1 के अंदर जो है वो सेव करके और हम उसको सेशन कर रहे हैं। ये सेशन जो है ग्लोबल वेरिएबल है, पिछली वीडियो में भी बताया था इसके बारे में, और इसको हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर अलर्ट आ जाएगा कि आप इंटर हो गए हैं, लॉगिन आप हो गए हैं, और फिर उसके बाद रीडायरेक्ट टू एडमिन वेलकम आप हो जाएंगे। तो ये हमारा लॉगिन था। अब बात आती है कि लॉगआउट को हम देखते हैं थोड़ा सा, लॉगआउट के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ किसकी आईडी चेक होगी, यूज़र की नहीं होगी, सिर्फ एडमिन की होगी हमारे पास। तो हम बाकी जो हैं उनको निकाल देते हैं यहाँ से और एडमिन की ही सिर्फ रहने देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो आईडी चेक कर रहा है सेशन में, अगर तो उसको आईडी जो भी मिलेगी है या नहीं है वो एडमिन की एडमिन अंडरस्कोर आईडी के वेरिएबल में चली जाएगी। और यहाँ पे वो चेक कर रहा है क्या है कि इसमें कोई आईडी एग्जिस्ट कर रही है। अगर कोई आईडी एग्जिस्ट कर रही है तो सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसका, और वो जो है हमें होम पेज पे ले जाएगा, index.php पे लेके चला जाएगा, ठीक है, index.php में लेके चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये लॉग आउट का काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है कि एडमिन वेलकम वाला हमारे पास आ जाते हैं। हेडर का मैं चेक करता हूँ एक दफ़ा।
ये हमारे पास वही सारी हेडिंग के लिए चीज़ें हुई हुई हैं जो मैंने पीछे बताई थी। यहाँ पे सिर्फ उसने क्या किया कि नैब बार के अंदर ऐड डोनेशन को लगा दिया है। एक लिंक में आप देख लें कि एच लिखते होते हैं और फिर उसके अंदर जो जिस पेज पे उस क्लिक होने के बाद मूव होना है उसका हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं .php के साथ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐड डोनेशन कैटेगरी और जो भी आपने लिखना है। फिर मैंने डोनेशन, तो मैंने डोनेशन में हमारा वो आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ये हो रहा है। एडमन वेलकम में अगर हम जाएं तो एडमन वेलकम में सिंपल वही सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे डोनेशन कैटेगरी जो है वो हमें शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे वही फैच एसोसिएशन का फंक्शन लगा हुआ है और हमने यहाँ पे टेबल को इको कर दिया और टेबल हमारे पास शो हो गया, ठीक है। डिलीट का आपको बता देता हूँ कि डिलीट में हमारे पास क्या हो रहा है। डिलीट में हमारे पास एक यहाँ पे सेशन हमने करवाया है डीबी डाटाबेस में से, हमने डाटा को डिलीट करना था इसलिए हम डीबी कनेक्शन वाली फ़ाइल को हमने यहाँ पे रीड आउट किया, ठीक है। और फिर हमने चेक किया क्या है कि एडमन लॉगिन है, अगर लॉगिन है तो ठीक है, एल्स वो क्या कहते हैं होम पेज पे चला जाए। यहाँ पे जो आईडी हमने वहाँ से सेंड की है, ठीक है, डिलीट होने के लिए। यहाँ मैनेज में अगर आप चेक करें ना, यहाँ पहले मैनेज में चेक कर लेते हैं, ये मैं आपको बाद में ब्रीफ कर देता हूँ। डिलीट, ये देखें ये आईडी एक हमारे पास आ रही है, ठीक है, डोनेशन अंडरस्कोर आईडी। ये आईडी जो है सेशन हो रही है हमारे पास। तो इस आईडी को जब हमने अगर रीड आउट करना है, वहाँ पे हमने इस रीड आउट करेंगे तो फिर ही हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ की जो आईडी है चीज़ है उसको डिलीट करना है, तो वो उसकी आईडी से ही हमें पता चलेगा। तो अब क्यूरी में हमने लिखा डिलीट फ्रॉम डोनेशन सेंटर वेयर डोनेशन आईडी इज इक्वल टू डोनेशन अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो वो आईडी जैसे ही डिलीट हो जाएगी तो वो मैसेज आपको एक अलर्ट आ जाएगा और मैनेज अंडरस्कोर डोनेशन .php के ऊपर आप मूव कर जाएंगे। तो इस तरह से आपकी डिलीशन हो रही है। अब अगर हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, सेम वही सारी चीज़ें हैं कि एडमन को चेक कर रहा है। यहाँ पे हमने लॉग आउट का बटन लगाया हुआ है, ठीक है। लॉग आउट के बटन के साथ ही हमने मैनेज डोनेशन सेंटर का एक हेडिंग दी है और एक टैग के अंदर हमने फिर लिंक लगा दिया है कि बटन बनाया है एक जो कि ऐड डोनेशन सेंटर के ऊपर आपको मूव करवाएगा, ठीक है। और उसको हमने क्लास दिया है बटन प्राइमरी। वहाँ पे आप सक्सेस लिखेंगे ग्रीन हो जाएगा, प्राइमरी लिखेंगे ब्लू हो जाएगा, डेंजर लिखेंगे तो आपका वो हो जाएगा रेड, और वार्निंग लिखेंगे तो येलो टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे वो कर रहा है कि सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम डोनेशन सेंटर के ये सिलेक्ट की क्यूरी लगी हुई है, ठीक है, कि ऑल डाटा जो है वहाँ से डोनेशन सेंटर में से निकाल के हमें दे दे। ये क्यूरी रन करवाई, नंबर ऑफ़ रोज़ चेक की, अगर नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कुछ आ रही हैं तो ओके, अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आ रही हैं ग्रेटर आ जाती है मीन्स कि हमें कोई ना कोई रो मिल गई है तो वो नीचे आएगा। फिर यहाँ पे हमने टेबल का लिया, टेबल की सेटिंग थोड़ी सी की हुई है और फिर नीचे हमने जो है वो उसका एक हेडिंग ली हुई है, ठीक है, कैप्शन जिसे कहते हैं वो लिया हुआ है, और डोनेशन सेंटर्स की डिटेल हमने वहाँ पे मेंशन की हुई है। फिर हमारे पास टेबल हेड जो है वो हमने मेंशन किए हुए हैं कि हमारे पास सीरियल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट है और कैटेगरी इसकी क्या, और एक्शन हमने आगे बता दिया कि हमने इसको अपडेट करना, डिलीट करना, क्या करना है। यहाँ से फैक्ट एसोसिएशन से सारी चीज़ें आई। अब ज़ाहिर सी बात है कैटेगरी हमने अलग टेबल में सेव करवाई हुई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसकी आईडी को एक्सेस करेंगे कि इस डोनेशन सेंटर के अगेंस्ट कौन सी कैटेगरी सेव है, ठीक है। तो कैटेगरी की आईडी से हम उस कैटेगरी का पता हमें चल जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये आईडी निकाली है। आईडी निकालने के बाद जो है MySQL क्यूरी का फंक्शन लगाया और सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम डोनेशन कैटेगरी के मतलब कि डोनेशन कैटेगरी में से सारे के सारा डाटा निकाल दो जहाँ पे ये वाली कैटेगरी की आईडी हमें एग्जिस्ट है, ठीक है, मिल रही है। फिर हमने उसके अगेंस्ट क्या किया है, फैच एसोसिएशन का फंक्शन लगाया और यहाँ पे हमने नीचे उसको इको कर लिया है, ठीक है। इको करने के बाद यहाँ पे हमने सारी जो अपने ये ऊपर हमने टेबल हेड दिए थे उनके नीचे डाटा हम डाल रहे हैं अब, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या किया, सीरियल नंबर के ऊपर पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया जो कि ऑटो पे होता रहेगा, ठीक है। और फिर नेम को इको किया, नेम को इको करने के बाद
नेम को इको करने के बाद जब हमने लोकेशन को इको किया, लोकेशन को इको करने के बाद हमने ईमेल को किया, ये ले जाओ रख दो उधर, उधर रखो, मीलो 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 कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ईमेल आ गई को के, फिर हमारे पास जो है कॉन्टैक्ट आ गया और कैटेगरी नेम आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे हमने नेक्स्ट पेज के ऊपर डिलीट अब हम करने जा रहे हैं ना, तो उसके ऊपर हमने क्या भेजी है, ये वाली आईडी डोनेशन डोनेशन सेंटर की। कि अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से डोनेशन सेंटर को अपडेट करना या डिलीट करना, तो उसकी आईडी से हम चेक करेंगे वहाँ पे क्वेरी लगा के। चलो बाहर। तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो सारे का सारा यहाँ पे हमारे पास इको हो गया, हमारे पास शो हो जाएगा। अब आपके पास जो है वो ऐड डोनेशन सेंटर का एक रह जाता है, ठीक है, दफा हो जाओ। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे फ्रंट एंड बना हुआ है हमारा कि डोनेशन सेंटर को ऐड करने के लिए। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हुई है तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग अपनी प्रीवियस जितनी भी वीडियोस डालता जाऊंगा वो सारी आप लोगों ने देखनी है। वही सारी चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होके आ रही हैं, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। हमारे पास जो है, मैं आपको जो काम की चीज़ है वो आपको बताने लगा हूँ। ये एक चीज़ है जो कि हम कैटेगरीज़ को डेटाबेस से निकाल के यहाँ पे शो कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक सिलेक्ट के टैग के अंदर नेम लगा दिया, ठीक है, क्योंकि हमने इसको रीड आउट भी करना था। फिर मैंने क्या किया, एक क्यूरी लगाई है। अब देखें यहाँ पे पीएचपी का कोड लिखना था तो पीएचपी का मैंने टैग यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे पीएचपी का इतना सा कोड लिखना था, वहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है। जहाँ पे भी आपने पीएचपी का कोड लिखना है, इट्स मीन कि यू हैव टू रीड द ओपनिंग टैग ऑफ पीएचपी एंड क्लोजिंग टैग ऑफ पीएचपी, अदरवाइज यू विल रिसीव एन एरर। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो, यहाँ पे मैंने लगाया कि सारी कैटेगरीज आपको शो हो जाए। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है हमने, तो उसके लिए वाइल वही फैच एसोसिएशन का वही एक सीक्वेंस हमारे पास रिपीट होती है बार बार। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ऑप्शन के अंदर वैल्यू में मैंने कैटेगरी आईडी दे दिया और यहाँ पे मैंने उसका कैटेगरी का नेम दे दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा कि इसकी मदद से जो ये जो कैटेगरी आईडी है, इसकी मदद से हम ये वाली कैटेगरी आईडी जो है वो हमें मिलती रहेगी और काम होता जाएगा। सबमिट का बटन लगा दिया ऐड डोनेशन सेंटर, और ऊपर देख लें कि ऐड जो इंसर्ट की क्यूरी कैसे लगी हुई है, ठीक है। ये सारा वही काम है जो बार बार मैं बता रहा हूँ। इंसर्ट की क्यूरी इस तरह से है कि इंसर्ट इनटू डोनेशन सेंटर, ठीक है। इंसर्ट वो कह रहा है कि इंसर्ट करें इनटू किस में, डोनेशन सेंटर के टेबल में, वेयर कैटेगरी आईडी, ये कैटेगरी आईडी, फिर आगे एट्रीब्यूट्स आ गए सारे के सारे, और फिर वैल्यू में हमने उसके वैल्यूज़ की जगह पे हमने उसके वेरिएबल्स लिख दिए हैं। बहुत आसान है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप अपने पास तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जो आपकी मास्टर कॉपी है उसको ना छेड़ें, उसको एक साइड पे डेस्कटॉप पे कहीं सेव कर लें, और फिर जो है आप अपने इसको जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करके यहाँ पे अपनी क्यूरीज दोबारा इंसर्ट करें और उनमें ये सारा काम करें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएं। और अगर आपकी ये क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है, आपका डेटाबेस में इंसर्ट हो जाता है, तो ये मैसेज आपको आ जाएगा और आप मैनेज और डोनेशंस .php पे आप मूव कर जाएंगे। अपडेट में भी कोई ऐसा कोई ख़ास काम नहीं हो रहा, उसके अंदर सिर्फ हमने क्या किया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो आईडी हम वहाँ से भेज रहे थे उसको हमने रीड आउट कर लिया, और यहाँ पे रीड आउट करने के बाद हमने सारा डाटा निकाल लिया उस डोनेशन सेंटर का उस आईडी की मदद से, और उसको जो है वो फैच एसोसिएशन डिक्शनरी की फॉर्म में हमने अपने पास डाटा टू के वेरिएबल के अंदर हमने उसको सेव कर लिया। अब उसको सेव करने का मकसद क्या था कि जब हम अपने अपडेट के पेज के ऊपर जाते हैं तो हमें इनपुट फील्ड्स के अंदर उसके जो ऑलरेडी डाटाबेस में वैल्यू उस डोनेशन सेंटर के अगेंस्ट पड़ी हुई हैं वो हमें शो होती हैं। तो ये देखें यहाँ पे आपको क्या होगा कि नेम में नेम शो करवाने के लिए हमने वैल्यू में दे दी है चीज़, जो चीज़ वैल्यू में आप देते हैं वो आपको शो हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम पहले जो थी वो वैल्यू में कोई भी चीज़ नहीं दी हुई थी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, हमने नेम को दे दिया यहाँ पे, लोकेशन, ईमेल, कॉन्टैक्ट और कैटेगरी जो है वो नहीं हम दे सकते उसको। हमने एक सेपरेट टेक्निक यूज़ की है छोटी सी, इफ़ एल्स की
टेक्निक लगाई है उसमें ये है कि अगर आपके पास जो ये यहाँ पे जो रीड हो रहा है, ठीक पोस्ट के मेथड से आप रीड आउट करते हैं और वहाँ पे आपको ये एम्प्टी मिलता है, तो इट्स मीन कि आपको डाटाबेस से वैल्यू जो पहले ऑलरेडी इसके अगेंस्ट वैल्यू पड़ी हुई थी वही आपने उठानी है। तो हमने वो वाली वैल्यू उठा के कैटेगरी आईडी में डाल दी। और अगर आपकी एल्स में क्या होता है, अगर आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती, इट्स मीन कि आपको ने कोई ना कोई कैटेगरी और सिलेक्ट कर ली है, तो इट्स मीन कि यू हैव टू प्रोसीड विद the new one category id, and that category id is stored in the variable of category underscore id. And later on you can see here is the update query in mysql query function. और इस फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, अपडेट डोनेशन सेंटर सेट का ये एक कीवर्ड यूज़ करता है। सेट जिस जिस वेरिएबल को आपने जिस जिस एट्रीब्यूट को आपने सेट करना है वो देखें, उसके आगे उसकी वैल्यू वेरिएबल का नाम लिख दिया गया है। नेम है, नेम के आगे नेम का नाम लिख दिया गया है। इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। और वेयर के आगे जो है वो हमारे पास अगर आप देखें तो वहाँ पे हमारे पास जो डोनेशन के इस डोनेशन सेंटर को आपने अपडेट करना है, ये वाली चीज़ें हैं। और अगर जब ये क्यूरी सक्सेसफुल रन हो जाती है फिर वही अलर्ट और वो सारा काम शुरू हो जाता है। तो ये आपका एक जनरल ओवरव्यू था जो कि अब बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। आप इसकी प्रैक्टिस करें बार बार। इसमें जो भी जब आपकी डेट अनाउंस हो जाएगी कि हाँ हमारी डेट जो है ये वाली है, तो आपने मुझे मैसेज कर देना है कि हमारा ये वाला जो हमारे प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप का जो डेट है वो अनाउंस हो गई है। देन आई विल गिव यू सम हिंट्स अबाउट वाइवा विच विल हेल्प यू टू क्लियर योर वाइवा विद गुड ग्रेड्स। ठीक है, आपको अच्छे ग्रेड्स के साथ ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर करने को मिल जाएंगी। तो मैं इंशाल्लाह उसकी एक वीडियो भी बना दूंगा, एक जनरल वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। और वैसे भी आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे दूंगा कि आपने किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आई होप कि जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आप लोगों को, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की कवर हो गई हैं और आप लोगों को समझ भी आ गई हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो फिर हम नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो बस इसकी प्रैक्टिस मस्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।